दोस्तों पैसा हमारे लिए कितना जरूरी है मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ये बोलते हैं कि पैसों से हम खुशियां नहीं खरीद सकते, भाई साहब वो एलोन मस्क, बिल गेट्स और मुकेश अंबानी जी से मिल सकते हैं। आज के जमाने में पैसे के बिना जीना लगभग नामुमकिन। जीने के लिए पैसा उतना ही जरूरी है जैसे हमारे लिए हवा, पानी और बाकी चीजें जरूरी हैं। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, इस पैसे में इतनी ताकत है कि कभी जंगलों में रहने वाला इंसान आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। पर इस पैसे की शुरुआत कहाँ से, ये कब बना, कहाँ बना, कैसे इसने लोगों को अपना गुलाम बना लिया, और सबसे जरूरी पैसा क्या है। आज की इस वीडियो में मैं इन सब सवालों के आपको जवाब देने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजत और आप देख रहे हैं स्मार्ट नेटवर्क। प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इस दुनिया में कितना पैसा है, पूरी दुनिया में कितना पैसा होगा? क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है? मैं बताता हूँ आपको। वो पैसा है 36.8 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, ये वो पैसा है जो हमें नजर आता है। अगर हम इस पूरी दुनिया के पैसे की बात करें, 1300 ट्रिलियन डॉलर। अब सवाल ये आता है कि इतना पैसा आया कहाँ से, पैसे को किसने बनाया और क्यों बनाया? दोस्तों इन सभी सवालों को जानने के लिए आपको जाना होगा आज से 17,000 साल पहले, 1500 BC में, जब दुनिया में पैसे का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय इंसान छोटे छोटे कबीलों में ही रहा करते थे। उनके जीवन का मात्र एक उद्देश्य था खुद को जिंदा रखना, जिसके लिए वो शिकार किया करते थे। लेकिन हर दिन इतना शिकार उनके पूरे कबीले के लिए काफी नहीं होता था। भूख को तो कोई रोक नहीं सकता था। इनकी ये भूख ही थी जिसने इस कबीले को दूसरे कबीले से, ये इसी तरीके से एक कबीले से दूसरे कबीले से चीज लेने लगे, यानी कि आदान प्रदान करने लगे। ये अपने हथियारों के बदले में ताजा मांस लेने लगे। और उसी समय से वास्टरिंग सिस्टम की शुरुआत हुई, यानी कि एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना। इस वास्टरिंग सिस्टम के आ जाने से लोगों के अंदर काफी ज्यादा बदलाव आए। उनमें से एक बदलाव था ट्रेड। इसकी वजह से लोग एक दूसरे से अब ट्रेड करने लगे थे। जो एक समय में एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे, वो अब एक दूसरे से ट्रेड किया करते। और इसी के साथ समय बीतता रहा और काफी समय बाद आबादी बढ़ती रही। आबादी बढ़ने से अब लोग शिकार के साथ साथ अनाज भी उगाने लगे थे। तो लोगों को वाटरिंग सिस्टम में काफी खामियां दिखने लगी। आबादी ज्यादा होने की वजह से उन्हें ये याद रखने में दिक्कत होने लगी कि किस इंसान को उन्होंने क्या दिया था और उससे क्या लिया था। इस दिक्कत से बचने के लिए उन्होंने मिट्टी के टुकड़ों पर लिखना स्टार्ट किया, जिससे अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी वाटरिंग सिस्टम में काफी खामियां थी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वाटरिंग सिस्टम में दो लोगों की सहमति होनी चाहिए, और उन दो लोगों को वो चीजें चाहिए जिससे कि उस चीज का, जो चीज ले रहा है उसका भी उस चीज से काम हो, और जो चीज दे रहा है उसका उस चीज से काम हो। लेकिन ऐसा नहीं होता था। जिसको जो चीज चाहिए थी उसको दूसरे बंदे से वो चीज तो मिल जाती थी, पर दूसरे बंदे को जिस चीज से उसे काम निकालना है उसको वो चीज नहीं मिल पाती थी। ये सबसे बड़ी दिक्कत आने लगी। इसलिए एक टाइम बाद इस तरीके से ट्रेड को करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। और इस दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए पैसों की शुरुआत की। पर ये वो पैसा नहीं था जिसे आप समझ रहे हो। ये वो पैसा था, यानी कि ये वो मनी थी जिसको इंसान अपनी जरूरत चीजों को एक दूसरे से चेंज करने लगे। इसका फायदा ये था कि दूसरा इंसान चाहे, इसका फायदा ये हुआ जैसे कि पहले एक दूसरे को वो चीज लेनी पड़ती थी, यानी कि अगर वो चीज दूसरे से ले रहा है तो उसको अपनी चीज देनी पड़ती थी। पर अब ऐसा नहीं था, उसको उस चीज का मूल देना पड़ रहा था। एक तरीके से वो ऐसी चीजें देने लगे जो हर चीज उनके काम में आती थी, जैसे पालतू जानवर, गाय, भैंस, ऐसी चीजें चेंज करने लगे। और उसके अलावा जैसे हथियार, उनके चाकू, तलवार, बाकी चीजें चेंज करने लगे। दोबारा दिक्कत आई क्योंकि जब ये चीजें देने लगे तो सामने वाला बंदा अपनी चीज की ज्यादा कीमत बताने लगा कि मेरी चीज की कीमत उससे ज्यादा है जो चीज वो उसको दे रहा है। यहाँ काफी लोगों को दिक्कत आई और फिर से एक बार ट्रेड करना मुश्किल हो गया। इसलिए अब एक ऐसी चीज की जरूरत थी जिसकी कीमत एक जैसी। लोगों की इसी जरूरत ने मेटेलिक मनी की शुरुआत की। आज से 2600 साल पहले 600 BC में सोने और चांदी को मिक्स करके कॉइन्स को स्टार्ट किया गया। इन कॉइन्स के ऊपर शेर या बैल के चित्र बनाए जाते थे, जिससे कि दोस्तों आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया का सबसे पहला कॉइन है जिसको बनाया गया था। द लाइडियन स्टार्टर। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि दुनिया में सबसे पहले सिक्के बनाने की शुरुआत चीन में हुई थी। 1000 BC में हुई थी। चीन के लोग उस टाइम पीतल और तांबे को मिक्स करके कॉइन्स बनाया करते थे। इन सिक्कों के आते ही हर एक राजा अपने सिक्के बनाने लगे, जिसकी वजह से ट्रेड में भूचाल आ गया। हर कोई इन सिक्कों को बहुत ज्यादा यूज करने लगा। हर कोई सिक्कों से काम अपना बढ़ाने लगा। फिर समय आया 500 BC का। उस समय व्यापार इन्हीं सिक्कों की वजह से होता था। पर सिक्कों की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, इनको इंपोर्ट करना काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ये सिक्के काफी भारी थे और काफी जगह लेते थे। माना जाता है कि काफी ज्यादा मजदूर तो इनको उठाते हुए ही परेशान हो जाते थे, काफी ज्यादा थक जाते थे इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। वैसे ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और यहीं से ही पेपर मनी की शुरुआत। लोगों की जरूरत में पेपर मनी ने उनका साथ दिया। साल 1289 में मंगोल चाइना का शासक, जो कि चंगेज खान के पोते थे,
और उन्होंने बाघ ट्री की छाल से सबसे पहला पेपर मनी की स्टार्ट की। उस समय इस पेपर मनी को नाम दिया गया IOU, जिसका मतलब था कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, यानी कि जब तुम इस पेपर मनी को वापस करोगे तो तुम्हारे जितने भी कीमती जवाहरात, हीरे जवाहरात थे वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। लेकिन लोगों ने इस कागज को बदलने की जगह, कागज माने IOU जो पेपर मनी थी, उसको बदलने की जगह उससे ट्रेड करने लगे। और टाइम के साथ साथ ये पेपर मनी चाइना के बाहर भी चलने लगा। अब लोगों में सबसे ज्यादा पेपर मनी मतलब IOU पाने की हलचल हो गई। लोगों के पास उस टाइम सिक्के, सोना जवाहरात होता था, तो उनको ये पेपर मनी मिले कैसे। और इसी टाइम पे हमारी बैंक ने एंट्री। बैंक ने उनसे उनके सिक्के जवाहरात लिए और उनको IOU पेपर मनी देने लगे, क्योंकि पेपर मनी एक ऐसी चीज थी जिसको चाहे जितना भी छाप सकते थे, लोग भी इसे लेने लगे, क्योंकि सोना चांदी चोरी होने का डर लगा रहता था लोगों को बहुत ज्यादा। उस समय बाद ये मिनी बैंक लोगों को IOU यानी कि पेपर मनी उधारी पर देने लगे, जिससे पूरी दुनिया में पेपर मनी की बारिश होने लगी। पेपर मनी की वजह से पेपर मनी की अधिकता ने महंगाई को शुरुआत दी। जो सामान एक IOU में मिलता था वो अब 10 IOUs में मिलने लगा। बैंकों में इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने IOU होने लगे, यानी कि पेपर मनी काफी ज्यादा हो गई थी बैंक में। इस बात के बारे में जब लोगों को पता चला गया तो वो अपने सोने के सिक्के लेने वापस बैंक में गए और बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित करार दिया। अब लोगों के पास जो बचे कुचे सिक्के थे वो अपने घर में दुबका के रखने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये सिक्के कहीं चोरी ना हो जाएं। काफी लोग इस चीज को लेकर भड़क चुके थे, तो एक दूसरे के सिक्के चुराने लगे थे, क्योंकि उनके पास अब सिक्के नहीं बचे थे। पैसे का सर्कुलेशन भी पहले से काफी ज्यादा कम हो गया था, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फिर समय आया 1816 का। ब्रिटेन ने एक न्यू लॉ के तहत ये अनाउंसमेंट किया कि अब उनके पास जितना गोल्ड होगा वो उतना पेपर मनी छापेंगे, जिससे महंगाई नहीं बढ़ेगी और कर्ज भी कम हो जाएगा। इस वजह से ब्रिटेन ने अपने पेपर मनी को गोल्ड के लेवल में ले आया और कुछ ही समय में ब्रिटेन को देखकर हर एक देश में ये होने लगा। सब लोगों ने अपनी पेपर मनी को गोल्ड की लेवल में उस चीज को लिया है, लेकिन सबको ये नहीं पता था जो इसके आगे होने वाला है ये बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। दोस्तों, जब देश में ज्यादा पैसा होता है तो इन्फ्लेशन होने लगता है, यानी कि महंगाई होने लगती है। लेकिन जब पैसा कम होता है तो डिफ्लेशन होती है, और डिफ्लेशन का मतलब ये है कि जो महंगाई से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और साल 1930 में यही हुआ जब डिफ्लेशन हो गया USA में, क्योंकि चीजों की कीमत कम होने से कंपनी इतना पैसा कमा ही नहीं पा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉइज को, क्योंकि चीजों की कीमत इतने कम होने की वजह से कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पाए। ऐसे सिचुएशन में लोगों के पास ना ही जॉब थी ना ही सैलरी, जिसके बाद इस मुसीबत से बचने के लिए साल 1933 में प्रेसिडेंट डी रोजवेल्ट ने गोल्ड और डॉलर के कनेक्शन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसके तुरंत बाद बैंक्स के पास अपनी पुरानी पावर वापस आ गई और एक बार फिर से वो धड़ाधड़ पैसे छापने लगे। और फिर से एक बार कुछ समय बाद इन्फ्लेशन की नौबत आ गई, जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने एक बार और सेंट्रल बैंक FED की स्थापना की। उसका काम ये रेगुलेट करना था कि देश में ना ही पैसा कम हो ना ही ज्यादा हो, लेकिन वो पैसा IOU जिसे लोग गोल्ड में कन्वर्ट करा रहे थे, अब वो एक कागज का टुकड़ा बन के रह गया, जिसे फ्लैट मनी कहा गया। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी करेंसी है वो सभी फ्लैट मनी है। फ्लैट मनी यानी कि वो करेंसी जिसका अपना आंतरिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन सरकार द्वारा लीगल टेंडर कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए कागज की करेंसी हम सबको वो सब दिलाती है जिसको हम चाहते हैं। ये हमें हर एक चीज दिला सकती है जिसको हम पाना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं इंडिया की फर्स्ट करेंसी के बारे में आपको बताएं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।